हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ स्टडी रोड मैप। जी हाँ, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेल्फ स्टडी करते बुक्स को बाय कर लेते हैं और सेल्फ स्टडी प्रिपेयर करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी के थ्रू अपने कोर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं। और आप ये चाहते हैं कि लेकिन कोई गाइडेंस मिलती रहे ताकि मैं खुद को ये चेक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि हम एक राइट डायरेक्शन में जाए। भाई बुक भी है हमारे पास, तो बुक का एग्जैक्टली हमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे चीज़ों को कवर अप करना है, क्या हमें रोड मैप बनाना है, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो अप करनी है। तो आज के इस सेशन में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं विथ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस की मदद से कि आपको कैसे अप्रोच करना है इन रेफरेंस टू द सॉल्यूशन, कि भाई पास पेपर्स को देख करके आप कैसे जो है अपनी प्लानिंग कर सकते हैं ऑफ सेल्फ स्टडी। सो आज हम एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक सब्जेक्ट उठाने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जिसे हम शॉर्टकट में ओटी भी बोलते हैं। तो ओटी के बारे में हम डिटेल रोड मैप लेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? हम ओटी का सिलेबस हाईलाइट करेंगे। ओटी का जो हमारा सिलेबस है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का, हम उसे देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपको जो है वो आपकी बुक में जितना भी आपका सिलेबस है वो एक सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में और जो है एक अच्छे से कंपाइल्ड फॉर्म में, इजी वर्डिक्स में आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ ओटी के सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त आपको कैसी अप्रोच रखनी है, क्या माइंडसेट रखना है। प्रीवियस ईयर के पेपर के बेसिस पे हम चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे। लाइक चैप्टर 1 में हमने प्रीवियस ईयर पेपर उठाया, उसमें क्या क्या रिलेवेंट टॉपिक हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे आपको कैसे माइंड मेकअप करना है उस पर्टिकुलर, क्योंकि हर एक चैप्टर की, हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक अलग रोड मैप और स्ट्रैटेजी होती है। तो मेरी तरफ से ये कंप्लीट गाइडेंस होने वाली है आपके। और साथ ही साथ पास्ट कुछ सेशंस में बहुत सारे स्टूडेंट ने ये रिक्वेस्ट की कि ओटी का मैं एक अलग से स्पेसिफिक प्लेलिस्ट आप लोग को शेयर कर दूं जहां पे आप ये सारी चीज़ें एक जगह पे देख सकें, साथ ही साथ कुछ सपोर्टेड वीडियो लेक्चर्स। तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी और उसकी लिंक भी इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी विद टाइम, ताकि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी कर रहे हैं, आपने सिर्फ बुक रेफ़र करी है और बुक के थ्रू आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा सा गाइडेंस, एक रोड मैप मिले। इन केस अगर आप द मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल की ओटी की बुक रेफ़र करते हैं, तो वहाँ पे हम एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। लाइक ऑन सैटरडेज या ऑन द एनी ऑफ द वीकेंड्स हम जो है कॉल शेड्यूल करते हैं। इफ़ यू वांट, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन एक ईयर का होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस है, ठीक है, और न्यूज़ अपडेट्स हैं। न्यूज़ अपडेट्स भी आपको कितनी अप्रोच करनी है, रोज़ पढ़नी चाहिए, या एक कंपाइलेशन इज़ सफिशेंट, क्योंकि आपको इसमें प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल को स्मार्ट तरीके से हैंडल करना है, ताकि टाइम सेविंग करके आप अपने जीएस और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में अच्छे से टाइम अलॉट कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस के साथ और हम डिस्कस करेंगे हमारा ओटी का सिलेबस। काफ़ी पेशेंटली आपको मेरे साथ रहना होगा आज की इस जर्नी में, अगर आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए कंप्लीट रोड मैप चाहिए। एक रिक्वेस्ट और करूँगी, वीडियो को बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो मटेरियल है वो सामने रखना है, ठीक है, और ध्यान से सारी बातों को सुनना है, उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। उस हिसाब से आपको अपना रोड मैप अपने कोई रफ शीट में या सामने लिख लेना है, जो आपके लिए आपको वैल्यू एडिशन लगे, ताकि आपको एन नंबर ऑफ़ टाइम वीडियोस देखना ना पड़े। क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि कम समय में आपको मैक्सिमम आउटपुट निकालना है कॉमर्स ऑप्शनल से, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो, ठीक है। माई मोटिव इज़ नॉट कि आप एंड टाइम वीडियोज़ को वॉच करें और जस्ट रीशफल करें, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे हमारे सिलेबस से, फिर हम स्टार्ट करेंगे आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के प्रति, और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में, जो कि है नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट, लेट मी कनेक्ट यू विद दिस सिलेबस एंड देन वील मूव अहेड। तो चलिए हम रेफ़र करते हैं हमारी बुक। तो ये बुक आपकी रेफरेंस बुक मैं लेने वाली हूँ आज के पर्टिकुलर सेशन में, ठीक है। और कंटेंट आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का रहने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं बुक के थ्रू ही रेफ़र कराऊंगी, इससे दो बेनिफिट होगा। एक तो आपको बुक की जर्नी भी कंप्लीट आपको मिलती चली जाएगी, और साथ ही साथ एक आपको रोड मैप भी क्लियर होगा कि बुक आपके लिए होलिस्टिक है। इसको रेफ़र करने के बाद कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि क्या कोई और बुक रेफ़र करने की ज़रूरत है, तो नो, आपको इसके अलावा कोई और बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बुक
कंप्लीट है। एक ही बुक में आपको कैसे अप्रोच करना है, क्या चीज़ें रखनी है, ये भी जर्नी आपके साथ साथ कवर अप हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के सिलेबस से, फिर हम चैप्टर वाइज चलेंगे हमारे गाइडेंस की ओर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस। ठीक है, जो कि मैं बुक के से ही लिंक कराऊंगी। ठीक है, तो आप बुक की जर्नी भी ताकि आप चलिए रेफर करते हैं सिलेबस। ठीक है, सो यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, आप जिस भी ईयर में एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं आपको क्या करना है, जो भी आपके एग्ज़ाम अटेम्प्ट से जस्ट पहले जो फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आता है, एक बार उससे आपको क्रॉस टैली कर लेना है सिलेबस। स्टिल अगर सिलेबस में कोई चेंजेस या अपडेट आएगा उसे हम सेपरेटली आपको कवर अप करा देंगे, एंड दैट विल बी इंक्लूजिंग इन योर बुक पार्ट ओनली। ठीक है, सो हम अभी सिलेबस ये देख लेते हैं। नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे रिसेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। सेकेंड, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कवर है टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड लीगल एस्पेक्ट। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन गोल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी गोल, सिंगल एंड मल्टीपल गोल। फोर्थ है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको हम डेजिग्नेट करते हैं MBO। फिफ्थ है एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, दैट इज क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड सिस्टम अप्रोच। सिक्स्थ है आपके मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। मॉडर्न कॉन्सेप्ट को 3 पार्ट में डिफाइन किया, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, स्ट्रक्चर एंड कल्चर को, जिसे एक स्पेसिफिक चैप्टर भी दे दिया गया। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एक स्पेसिफिक चैप्टर है जिसमें कवर है बेसिक चैलेंजेस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्रोसेस, centralization and decentralization process, standardization, formalization and mutual adjustment, coordinating formal and informal organization, mechanistic and organization structure। एट्थ है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसमें कवर है आपका अथॉरिटी एंड कंट्रोल, लाइन एंड स्टाफ फंक्शन, स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में फंक्शनल, मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट। देन आपका कवर है नेचर एंड बेसिस ऑफ पावर, सोर्सेस ऑफ पावर, पावर स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिक्स। हमने इस बुक में पावर एंड पॉलिटिक्स को सेपरेट किया क्योंकि कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं पावर एंड पॉलिटिक्स को लेकर के, सो वी डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट चैप्टर। ठीक है, नाइन्थ इज इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर। टेंथ इज मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो ये आपके यूपीएससी सिलेबस में गिवन है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का सिलेबस। आप इसे को रिलेट करते हैं, आप जिस भी ईयर में एग्जाम में बैठने वाले हैं उस ईयर में आप इसे को रिलेट करके एक बार कंफर्म कर सकते हैं आपका सिलेबस टैली है कि नहीं। देन हम कंटेंट देखते हैं, तो आप मैच करेंगे अगर सिलेबस से तो आपको 100% रिजेम्बलेंस मिलेगा। दैट मीन्स दिस बुक इज एक्चुअली प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल। सो पहला था हमारा नेचर एंड कॉन्सेप्ट, आप देख सकते हैं, मैं एक बार को लिंक करा दूँ, नेचर एंड कॉन्सेप्ट। देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, MBO। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन गोल, MBO। ठीक है, देन फिफ्थ में हम देख लेते हैं, फिफ्थ में था एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ठीक है, देन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, कल्चर। सो एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, कल्चर, एंड देन आपका गिवन है पावर एंड पॉलिटिक्स। मैंने ऑलरेडी आपको बोला हम सेपरेट करेंगे पावर एंड पॉलिटिक्स को। ठीक है, एंड देन एक्स्ट्रा में क्या है, कई बार आपके ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में ये देखा गया है कि 2 टॉपिक को जो है लिंक करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 2 चैप्टर्स को लिंक करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या कई बार उस समय का जो करंट न्यूज़ में टॉपिक था उस पर क्वेश्चन पूछा गया और वो आज भी रिलेवेंट है, उसे हमने एक्स्ट्रा टॉपिक में कवर अप किया जो आज भी रिलेवेंट है और आपके प्रीवियस ईयर का पार्ट है और करंट के सिलेबस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि बुक का जो कंटेंट है वो 100% रिजेंबल कर रहा है आपके सिलेबस से हो। तो अब हमें इस कंटेंट के अंदर डिक करना है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 1, दैट इज़ नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर अप करना है, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन उठाएंगे और उसके थ्रू हम देखेंगे कि नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप इस बुक के थ्रू सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको कैसे कंप्लीट सपोर्ट मिले। स्टिल हम सारे चैप्टर्स को कवर अप करेंगे, लेकिन आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर 1, ओके, जो कि नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सो प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट टू कनेक्ट यू विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
सो दिस इज़ द प्रीवियस ईयर वी आर गोइंग टू टेक, कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट को इशू किया गया है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप वेबसाइट पे जाके प्रीवियस ईयर पेपर में जाएंगे 2014, ठीक है। 2014 में हमारा जो चैप्टर 1 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड। Organization is a human group deliberately and consciously created for the attainment of certain goals, with rational coordination of closely relevant activity. In the light of this statement, discuss the distinguished feature of an organization. वैसे तो हमारा हर एक सब्जेक्ट का एक सेपरेट अप्रोच रहता है और चैप्टर वाइज भी हम एक डिफरेंट अप्रोच को लेके चलते हैं, ठीक है। स्टिल हमने जो एक कंपाइल्ड अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का इशू किया हुआ है उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस है उसे भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। अगर आपको रेफ़र करना हो तो आपके लिए वो एक अच्छा रोड मैप बन सके और आपकी ये जो जर्नी है थोड़ी सी स्मूथ हो सके, ठीक है। तो चैप्टर 1 का ये हमने क्वेश्चन लिया जहाँ पे आपने क्या देखा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2A हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 आपका कंपलसरी होता है और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 6, 7, 8 इनमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से फर्स्ट आपका सेक्शन ए से एक कंपलसरी और सेक्शन बी से एक कंपलसरी होना चाहिए और जो लास्ट ऑप्शन है वो आप किसी में से भी ऑप्ट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन 2A है आपका, एक स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है। और स्टेटमेंट कहाँ से उठा दी नहीं पता, लेकिन लिंक कर दिया उसे कि फीचर्स बता दो भाई ऑर्गेनाइजेशन के। अब बहुत सारे ऐसे स्प्रिंट होंगे जो सिर्फ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन फीचर का कहीं से रट लिया होगा और वो जाके वो लिख के आ जाएंगे, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने स्टेटमेंट को पढ़ना और समझना सीखा होगा वो स्टेटमेंट को समझेंगे और उससे लिंक करके फीचर्स को बताएंगे, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक राइट अप्रोच क्या होगी, एक राइट अप्रोच यही होगी कि हमें स्टेटमेंट को समझने आना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें फीचर्स को डिफाइन करना है। सो ऑर्गेनाइजेशन इज अ ह्यूमन ग्रुप, ठीक है, जो कि डेलिबरेटली या कॉन्शियसली क्रिएटेड है फॉर द अटेनमेंट ऑफ सर्टेन गोल विद रैशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ क्लोजली रिलेवेंट एक्टिविटीज। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो इस बेसिस पे हमने आइडिया लिया कि किस तरीके का हमारा क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर 1 से, ठीक है। तो हम अब ये समझेंगे कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर कितने देखने हैं। अब 1994 के 95 के देखने से क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। आप तो वैसे प्रैक्टिस के लिए यू कैन एग्जीक्यूट इट, बट जो रीसेंट अप्रोच होगा वही चलेगा। आई होप आप सब ने सुना होगा एक जी जो है ऑर्कुट आया था, उसके बाद फेसबुक आया, तो अभी फेसबुक चल रहा है। ऑर्कुट इज़ आउट ऑफ द मार्केट, है ना। क्यों अपग्रेड नहीं किया? याहू क्यों हट गया? अपग्रेड नहीं किया, टाइम के साथ खुद को चेंज नहीं रखा। आपको आज के ज़माने से आप क्यों यूज़ करते हो यूट्यूब? क्यों नहीं पहले के ज़माने क्यों यूज़ करते हो इंटरनेट, सेल फोन्स? पहले से कॉर्डलेस फ़ोन यूज़ करो या लेटर्स भेजो, नहीं है ना पॉसिबल। आप पिजन्स के थ्रू लेटर्स नहीं भेज सकते हो आज, बिकॉज यू आर एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड नाउ, एवरीथिंग इज चेंजिंग, सो यू हैव टू, है ना। तो हमें रीसेंट अप्रोच को ऑप्ट करना है, तो इसीलिए हमने रीसेंट के ही क्वेश्चंस देखने हैं। मिनिमम टू मैक्सिमम आप 10 साल का देखें और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप और 5 ईयर्स पे बैक जा सकते हैं, लेकिन 10 ईयर्स इज़ गुड इनफ। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकते हैं आज के ज़माने के हिसाब से, किस पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन आता है, कोई पैटर्न चेंज हुआ है तो वो भी हाईलाइट हो जाता है। तो उससे ज़्यादा बैक में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केवल आपको कॉमर्स ऑप्शनल का पेपर नहीं देना है, यहाँ पे आपको जीएस को स्मार्टली प्रिपेयर करना है और कॉमर्स ऑप्शनल को स्मार्टली देखना है। स्मार्टली मीन्स कम समय पे मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, हमारा ये अप्रोच रहना चाहिए, ठीक है। सो अब हम फिर से कनेक्ट करेंगे खुद आपको हमारे बुक की ओर, ठीक है, और बुक से हम आपको कनेक्ट कराएंगे हम चैप्टर 1 में क्या देखने वाले हैं। इससे आपको एक रिजेम्बलेंस भी मिलेगा और आपको एक गाइडेंस मिलेगी कि आपको चैप्टर 1 को कैसे अप्रोच करना है। तो आपको क्वेश्चन का आइडिया हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, लाइक आप देख सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइबरनेटिक एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम थ्योरी। इस चैप्टर से लिंक नहीं है, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको ये दिखाया और डिटेल में भी आप जाकर देख सकते हैं। तो कोई फिक्स रूल नहीं है, 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उस 2 अप्रोच को बोलते हैं, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन
दूसरा हम बोलते हैं स्टेटमेंट वाइज, एक आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन। इस बुक को ऐसे ही कंपाइल किया गया है कि आप दोनों अप्रोच को स्मार्टली डील करें। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं मैम प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन दे दीजिए, इट्स नॉट लॉजिक। आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं उसके टॉपिक पे 100% कमान रखनी है। और अगर आपने उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप किया और आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी अच्छे से, आंसर राइटिंग को आप स्किप नहीं कर सकते हो, आप डेफिनेटली अच्छे से कवर अप कर लोगे। और बाकी जो न्यूज़ के अपडेट है या कोई नया टर्म आता है तो उसे हम आपको टाइम टू टाइम न्यूज़ अपडेट के थ्रू शेयर करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का अप्रोच क्या होना चाहिए? इस चैप्टर का दो अप्रोच होना चाहिए। एक, हमें डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है टॉपिक की, और दूसरा हमें स्टेटमेंट्स को समझने आना चाहिए और उन स्टेटमेंट से जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है उसे मीट करने आना चाहिए। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट की और हर चैप्टर की जो अप्रोच है उसे हम डेफिनेटली लेके चलेंगे। तो चलिए जंप करते हैं हमारे चैप्टर 1 की ओर और डिटेल में देखते हैं हमारा चैप्टर 1, ताकि वो आपको एक कंप्लीट रोड मैप शेयर हो सके। सो गिव मी मोमेंट, लेट मी कनेक्ट यू विद चैप्टर 1। ये हमारा चैप्टर 1 है, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने समझा ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। बहुत ही ले लैंग्वेज है, आप अगर मैं एक बार एक पैरा आपके लिए रीड करती हूँ। इंडिविजुअल कैन नॉट लिव और सर्वाइव इन आइसोलेट बट नीड अ सोशल रिलेशन और अदर पार्टिसिपेशन। The individual are bound together in a network of relatively stable social relationship. Thus, our society is organizational with large and complex organization dominating every sphere of human activity. Example, individual cannot produce all to satisfy its need, it depends on others to meet their objective। तो हमने इकोनॉमिक टर्म भी यहाँ पे डाल दिया। तो आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया था कि इंडिविजुअल आइसोलेट पे अचीव करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, है ना। तो वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दे दी है, ये एक स्कॉलर के वर्डिक्स हैं। ठीक है, बिजनेस के परस्पेक्टिव को एक्सप्लेन किया गया है लुइस एलन ने जो कहा। तो ये आपके स्टेटमेंट हैं, इनको आपको अंडरस्टैंड करना समझना होगा कि कैसे हमें डिस्कस करना है, और इसको आपको रीड करना सीखना होगा। कैसे आएगा? रट लेंगे कहीं से नहीं, प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, आप उसको जितनी बार सुनेंगे, क्लास के दौरान अगर आप क्लास कर रहे हैं तो क्लास में तो काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाती है, और अगर आप रीड कर रहे हैं, सेल्फ रीडिंग कर रहे हैं, तो आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कनॉट्स, ओडोनेल है, वेलर है, बहुत सारे स्कॉलर्स की डिफिनीशन है। आपको क्यों दे दी गई? ऐसे पेज भरने के लिए नहीं, आपकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। आपने अभी क्वेश्चन देखा कि आपको स्टेटमेंट दिया गया और उससे कोलिंग कर दिया गया, तो स्टेटमेंट को समझने आना चाहिए, उसकी तैयारी कराई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग कराया जा रहा है। नो मैटर आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं या ग्रेजुएशन में हैं और साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नो मैटर आप सीए, सीएस या कोई प्रोफेशनल डिग्री लेके आ रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि आप सभी को एक राइट अप्रोच चाहिए, एक बेस अप्रोच चाहिए, क्योंकि सीए इज़ डिफरेंट, सीएस इज़ डिफरेंट एंड यूपीएससी इज़ टोटली डिफरेंट। तो हम सेम अप्रोच लेके नहीं चलते। तो इसीलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि मैं, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो सीए का हो या ग्रेजुएट हो, एलएलबी हो या किसी भी फील्ड का हो, एटलीस्ट वो कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, बेसिक्स उनकी कॉमर्स की हो, तो हमारी कोशिश रहती है तब भी हम उसे बेस से तैयार करें, ये मान करके कि उन्हें यूपीएससी में बैठना है, ना कि सीए में या ना कि सीएस में। क्लियर है? सो आई होप आप सेटिस्फाई हो रहे होंगे कि मैं आपका बेस प्रिपेयर, अरे भाई अगर आपको कोई चीज़ें आती होंगी आप जंप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी एटलीस्ट वन टाइम स्टडी आप बिल्कुल सिंसियरली करोगे। ठीक है, क्योंकि कई बार आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो कि भाई हमने तो प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं, इतने साल नौकरी की है, सो दिस इज़ अ रियली अ लाइक ईजी फॉर मी। I pray कि things get easy for you and this is why I'm here trying to help you out. But what I want to at least आप over confidence ना होके एक self confidence को gain करते हुए इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। कम समय में मैक्सिमम लेना है आपको कॉमर्स ऑप्शनल में, यही मेरी कोशिश है आपको सपोर्ट करने की, और आपको भी ये बेनिफिट निकालना है इसमें से। तो ये हमने स्टेटमेंट सीखा, है ना। ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ ये भी आपने सीख लिया होगा, है ना। ये जब टॉपिक आप पढ़ेंगे इतने स्कॉलर्स की डिफिनीशन पढ़ेंगे, राइट। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के दो पर्सपेक्टिव है, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, सो माइक्रो इज़ योर बिहेवियर और मैक्रो इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ये क्यों लिया, ये क्यों एक्सप्लेन किया? इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था एक स्टूडेंट से, और उनको जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और थ्योरी का प्रॉपर डिफरेंस क्लियर नहीं था। तो एग्जामिनर आपसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं इंटरव्यूज़ में, आप कुछ बुक्स उठाए हुए उन्हीं से कोलिंग क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो जी हाँ, इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चन है, कुछ पर्सपेक्टिव पूछे गए, उसे भी इस बुक में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, आपको बस सिंसियरली ध्यान से पढ़ना है। कोई क्वेरीज आती हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
तो OT एंड OB हो गया। कॉन्सेप्ट हमारा जो स्टैटिक एंड डायनेमिक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, हमने वो भी अंडरस्टैंड किया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो बुलेट फॉर्म में आपके नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस, फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप, ग्रुप ऑफ पर्सन्स एंड सिस्टम। तो प्रोसेस में क्या है, आपने एक ब्रीफ आइडिया ले लिया, तो आपको पता है 4 बुलेट्स हैं, 4 पॉइंटर। आपको लग रहा है यहाँ पे आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, हाईलाइटर आप यूज़ कर सकते हो। डिपेंड किस इंडिविजुअल को कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है या कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है, आप उसे हाईलाइट करके लिख सकते हो। न्यूज़ अपडेट आएगी, है ना, तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको लगता है भाई मेरे प्रोसेस के टॉपिक में वैल्यू एडिशन डाल सकती है, एम्पल स्पेस है, अपना एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दो। कोई और मटेरियल मत उठाना, उस पर बैठ के नोट्स मत बनाने में, लिखने में समय मत बर्बाद, कंटेंट को ब्रेन में रखना है आपको, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है एज मच एज पॉसिबल। अब चाहे कंटेंट को आप रीडिंग के थ्रू ब्रेन में रख रहे हो या वीडियो सेशंस के थ्रू अंडरस्टैंड करके ब्रेन में रख रहे हो, वो आपको जो मोड सूट करता है आप ले सकते हो, बट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को आप ऑल टुगेदर एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेमवर्क के नेचर्स हैं, हमने एज ए नेचर इसको डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद थ्योरी, हमने ये पढ़ा कि ये हमारा जो बुक है, ये जो हमारा सिलेबस है, ये जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। भाई ये थ्योरी क्या है, क्यों पढ़नी पड़ रही है हमें, आपको ये भी पता होना चाहिए। बस ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी उठाया और बुक खोला और रटना शुरू चले गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए थ्योरी क्या होती है, उसकी ज़रूरत क्यों है हमें पढ़ने की। क्योंकि मैंने आपको फिर से बताया है, इंटरव्यू में आपसे पूछ के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत ही बेसिक सेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे भी हमने इस बुक में कवर अप किया है। ठीक है, थ्योरी किस तरीके की होती है, क्या फॉर्म है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हमने उसे यहाँ पे कवर अप किया गया है। और काफ़ी ले लैंग्वेज में अगर आप रीड करेंगे ना, यू डेफिनेटली गेट इट अ वेरी इजी लैंग्वेज। क्योंकि मैंने आपको बोला है, नो मैटर आपने ग्रेजुएशन किया है, CS किया है, कोई भी आपने कोर्स किया है, हमारा माइंडसेट यही है कि UPSC दे रहे हैं, ये डिफरेंट है, और UPSC में UPSC का अप्रोच रखना है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, तो कितना कुछ पढ़ने के बाद अब हम आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जो कि हमारा मैक्रो एनालिसिस है, जो इसे बोल्ड कर दिया गया है। ठीक है, द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड हाउ दे अफेक्ट एंड आर अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट इन विच देयर, कितनी ले लैंग्वेज है ना। Organization theory is a macro analysis of an organization, that is how the organization structure is designed to integrate people within an organization. It is descriptive and predictive about a particular state of affair in the organization. ठीक है, तो बहुत ही ले लैंग्वेज है, इसमें भी हमने डिफरेंट स्कॉलर की डिफिनेशंस ली है, ताकि जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं वो रोड मैप आपका स्ट्रॉन्ग होता जाए। करेक्टरिस्टिक्स यानी जो हमारा रिसेंट क्वेश्चन था, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, सो फीचर्स आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, डिफरेंट ऑथर्स ने ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट एंगल दिया है। ठीक है, बट हम यहाँ पे डिफरेंट ऑथर्स की थ्रू हम एक कॉमन जो हमारा व्यू पॉइंट है उसको लेकर के यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5, तो आपको ये तो पता चल गया 5 पॉइंट है, तो टिप पे याद कर सकते हो, नंबरिंग देने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी कन्वीनियंसी के लिए नंबरिंग भी गिवन है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ और भी है कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ इंटर रिलेशनशिप ऑफ पर्सन विच इज़ नॉट मरली अ ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल but organization of persons who are interrelated. Relationship is a contractual between organization and its member. Thus, organization is deliberately and consciously created human organization. Same उठ गया है आपके previous year paper में। ठीक है, organization is a purposive creation. Each organization is created and have some goals. तो जब आप इस डिटेल में पढ़ेंगे ना, आपको प्रीवियस ईयर के सारे आंसर्स मिलेंगे, प्रोवाइडेड आप उसे ध्यान से पढ़ें और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। ठीक है, सो ये और डिटेल में फिर हमने जो हमारी फीचर्स हैं, लाइक हमने देखा डिवीजन ऑफ वर्क, कोऑर्डिनेशन। सो डिवीजन ऑफ वर्क को काफ़ी डिटेल में कवर अप किया, और बुलेट में गिवन है, आपको एग्जाम में बुलेट्स में नहीं लिखना है, पैरा में लिखना है। बुलेट में मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया कि स्टूडेंट का कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, आपका फोकस हर एक पॉइंट पे इंडिविजुअली रहना चाहिए, है ना। पैरा में क्या कई बार बोरिंग हो जाता है ना। अब कई जगहों पे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ हम कर सकते हैं पॉसिबली वहाँ हमने एलिमिनेट किया है, तो आप इसे पैरा फॉर्म में भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डील विद दी होल टास्क ऑफ बिजनेस, द टोटल वर्क ऑफ एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस। तो आपका वर्ड यूज हुआ था एक्टिविटीज़, प्रीवियस ईयर का जो हमने क्वेश्चन देखा 2014 का। सो नाउ यू कैन पुट कि हाँ मैं डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में लिख सकती हूँ एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि वहाँ पे वर्ड क्या यूज़ हुआ, एक्टिविटीज़, राइट। ऐसे आपको कोऑर्डिनेट करना है, कोऑर्डिनेशन है सेम लाइक
कॉमन ऑब्जेक्टिव, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप एंड वेल डिफाइंड। तो 5 आपके बुलेट्स हैं, आपने उसको देखा, उसके अंदर के पॉइंट को देखा, आपने 2-3 बार इसको अच्छे से रीड कर लिया ना, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि आप खुद देख रहे हैं लैंग्वेज इज़ वेरी इजी। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंस पूछा जाए, नीड पूछी जाए, एडवांटेज या सिग्निफिकेंस। बहुत सारे लैंग्वेजेस के साथ ट्विस्ट भी होता है आपके एग्ज़ाम में, तो उन ट्विस्ट को भी हमने ध्यान में रखते हुए कवर अप कराया है इस बुक में। और आपके 8 पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, आपने देखा। आपको ये पॉइंट भी डालने की ज़रूरत नहीं, इसमें भी मैंने कोशिश करी है कि मैं आपका जहाँ हो सके आपका समय बचाऊँ, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है कॉमर्स ऑप्शनल की मैं इतनी गाइडेंस एंड सपोर्ट दे दूँ कि कम समय में आप मैक्सिमम आउटपुट निकालें और साथ ही साथ अपने बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर जो अपने टाइम को डेलीगेट करें और जीत हासिल करें, ठीक है, क्योंकि हार्ड वर्क सारे लोग करते हो, ठीक है। मेन है सही समय पे, राइट टाइम पे, राइट डायरेक्शन में जाना, ठीक है, उसका राइट यूज़ करना। अब आप देखिए, इंश्योर द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमर, तो यहाँ पे ब्रेनार्ड के वर्डिक्ट्स थे तो हमने उसे लिखा। अ टूल ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव, वहाँ पे एग्रिस के वर्डिक्ट्स थे, हमने उसे लिखा, ठीक है। आपको कंफर्टेबल आप यूज़ करो, नहीं कंफर्टेबल है आप अदर लैंग्वेज यूज़ करो। तो आपने लिखा डिफरेंट स्कॉलर के इन बिटवीन जो वर्डिक्ट्स हैं उसे भी लिखा हुआ है। प्रेजेंटेशन आपको नीट एंड क्लियर लग रही है ना, और यू कैन कवर अप अकॉर्डिंगली। फिर ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस, तो इसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स को देखा। तो आपको कवर अप कैसे करना है, आपने ये समझ लिया कि हमें अंडरस्टैंड कैसे करना है। इसके बाद मैं एक बार कंप्लीट करूँगी कि अंडरस्टैंड कैसे करना है, उसके बाद हम करेंगे मेमोराइज कैसे रखना है चीज़ों को कम समय में, ठीक है। तो ये हमारा आपने देखा स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे आपके पॉइंटर्स यहाँ पे गिवन है और बहुत ही ले लैंग्वेज में आप इसे आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हो। चैप्टर 1 में कोई इश्यूज़ या डाउट्स हैं आप उसे पूछ भी सकते हो कमेंट सेक्शन में कि मैम आपने ये रोड मैप दिया था बट मुझे ये क्लियर नहीं हुआ है, सो यू कैन आस्क दैट, ठीक है। सो यू कैन सी दिस रिजेम्बलेंस चैप्टर 1, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपका प्रीवियस ईयर का, तो हमने एल के ओरविक के वर्डिक्ट्स को यहाँ पे शेयर किया गया। और एक चीज़ बता दें, थोड़ी सी ये ना क्लैरिकल टेक्निकल एरर हो जाती है, तो डू नॉट पॉइंट दैट, ठीक है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आता है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट, लाइक आपको क्या लगता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, या बोलेंगे एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्केलर प्रिंसिपल। तो कई बार इन पे स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। सो ये सारे प्रिंसिपल्स आपके यहाँ पे गिवन है और वी आर ट्राइंग टू इंक्लूड फ्यू मोर थिंग्स। एक बार मैकेंजी 7S मॉडल देख लेते हैं। सो मैकेंजी 7S मॉडल के बारे में हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी, डिफिनीशन दी, अंडरस्टैंडिंग दी, फिर एप्लीकेशन कहाँ कर सकते हैं उसका, ठीक है। फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन है आपका 7S का, ठीक है, आप देख सकते हो कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। स्टेप 1 2 3 4 5 आपके स्टेप्स हैं, ठीक है। देन चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। मैं एक बार दिखा देती हूँ चैप्टर 2, ठीक है। तो हमने ये समझा हमें अंडरस्टैंड कैसे करना है, मैंने आपको ये भी हेल्प करा दी। देखिए जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है इसको अंडरलाइन किया गया है, बोल्ड किया गया है, आपको मैक्सिमम सब आपने अंडरस्टैंडिंग का अप्रोच ले लिया, ठीक है। अब याद कैसे करोगे, याद क्या करना है, आपको ट्री डायग्राम बनाना है चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 में आपने मानिए एक हेडिंग रख दी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टेप्स हो गए, मैकेंजी 7S हो गया, ये ऐसा ट्री डायग्राम बन गया। अब उस ट्री डायग्राम में सपोज हमने टॉपिक लिया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उसके अंदर में हमने ये 12 हमारे ब्रॉड हेड लिख दिए, ठीक। अब अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो ये ब्रॉड हेड को आपको याद रखना है, माइंड में सेटल डाउन करना है, अंदर के कॉन्सेप्ट को समझ के रखना है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ट्री डायग्राम के थ्रू बोल्ड हेड्स माइंड में रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए। जी हाँ, अगर ले लैंग्वेज में कुछ भी नहीं लिख के आना ना, कोई भी स्टोरी फ्रेम नहीं करनी है, तो आपको ये चीज़ अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा, अगर आप ऑथर या स्कॉलर का कुछ वर्डिक डाले उसका नाम लिख दो, है ना। कोई आपका वीक पॉइंट है उसको भी वहाँ पे लिख दो ट्री डायग्राम में, और वो ट्री डायग्राम कहाँ बनाना है, दूसरी कॉपी में नहीं, इसी बुक को गंदा करो। मटेरियल को उठाने रखने में भी अपना समय बर्बाद नहीं करना है, वो भी बहुत कॉन्शियस यूज़ करना है। इसी बुक में आपको स्पेस में आपको चैप्टर की बिगनिंग या एंड में आपको ट्री डायग्राम ड्रॉ करना होगा। बेसिकली आई विल सजेस्ट इन दी बिगनिंग इटसेल्फ, है ना। फिर आपने प्रिंसिपल के अंदर ये 12 प्रिंसिपल लिखे और इन प्रिंसिपल्स की ब्रॉड हेडिंग को आपने याद रखा। इससे अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आता है तो आपको ये ब्रॉड हेडिंग्स 12 याद होंगी, आप आराम से लिखोगे और अंदर का कंटेंट फिल करके आओगे।
लेकिन यही इंडिविजुअल क्वेश्चन आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करो या स्केलर प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो, तो उसके लिए मेरे रिक्वेस्ट होगी आपको रिवीजन की, ठीक है। तो आप पहले तो कोलिंग करोगे कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल है एक तरीके का। अगर आपने स्कॉलर का नाम लिया तो आप स्कॉलर से कोलिंग करोगे, तो 2 लाइन आपने ये दे दी जो कि एक आउटस्टैंडिंग आंसर होगा, और फिर आपने एक्सप्लेन कर दिया प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव होता क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन, रीडिंग करनी है, वोकैबुलरी गेन करनी है ना। अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन आता है तो वोकैबुलरी नहीं होगी तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे क्या लिख के आओगे, स्टोरी तो नहीं लिख के आओगे, ठीक है। तो मल्टीपल आपको रीडिंग देनी पड़ेगी। अब न्यूज़ आपको इशू होता है, उसका कैसे यूज़ करोगे, और प्रीवियस ईयर पेपर का। तो न्यूज़ के लिए आपको जब आता है कोई टॉपिक ऐसा होता है, तो सपोज करो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव पे कोई न्यूज़ आपका कोलिंग कर रहा है, आपको लगता है आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, यहीं पे लिखना, कहीं और नहीं, कोई दूसरा मटेरियल में नहीं, कोई दूसरे पेपर में नहीं, उसको यहाँ पे लिखो और अपने रिवीजन का पार्ट बना लो, ठीक है। 1 से 2 एग्जाम्पल लिखो, हो सकता है आपको जो बुकलेट मिल रही है बहुत सारे न्यूज़ आपके काम की लगे, लेकिन 1 से 2 विल बी गुड इनफ, ठीक है। तो डेली न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, डोंट डू दैट मिस्टेक, है ना। जीएस पेपर पे वो काम करना है आपको, डेली न्यूज़ देखनी है जो आपका जीएस का प्रिपरेशन कर रहा है। कॉमर्स ऑप्शनल में ये गलती मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं ये जो ये मिस्टेक्स करते हुए कि मैम हम रोज़ कॉमर्स, अरे कॉमर्स ऑप्शनल में डेली देखने की ज़रूरत नहीं है, मंथली क्वार्टरली कंपाइलेशन इज होल सोल स्मार्टली सफिशिएंट, ठीक है। जीएस में ये एनर्जी दो आप, यहाँ पे स्मार्ट वर्क करो, तभी तो आपने ये कॉमर्स ऑप्शनल चूज़ किया, नहीं तो कुछ भी यूज़ करो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये वो कुछ भी उठा लो और बैठ के वही गलतियाँ करो, अपने समय को वेस्ट करो, वो काम मत करो। आई ऑलरेडी रिक्वेस्टेड यू पीपल कि डेली न्यूज़ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम एक तो पहले की गलती होगी क्या, डेली न्यूज़ देखोगे उसको कहीं ना कहीं बैठ के लिख रहे होगे, अब वो लिखना, अब वो जब देखने के तो आधा घंटा वहाँ पे आपने एक्स्ट्रा अपनी एनर्जी दी। अब मंथली कंपाइलेशन आया, आज 1 घंटा 1.5 घंटा बैठना है, पूरे कंपाइलेशन को देख लेना है, जहाँ मुझे लगे उसे ऐड ऑन कर देना है, ठीक है। जीएस में आपको डेली न्यूज़ देखना है, नॉट इन द कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। इनकम टैक्स वगैरह में कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो उसे हम सेपरेटली कवर अप कराएंगे विद न्यूमेरिकल, नॉट टू वरी अबाउट इट, ठीक है। आप मेरी स्ट्रैटेजीज या मेरी बातों को डायरेक्ट मत माने, आप एक ऑफिसर की तरह जिसके लिए आप प्रिपेयर करें उसकी तरह सोचें, हाँ, कि आपको वाइस यूज़ कैसे करना है। आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, है ना। अब एक ही प्रॉब्लम की पूरी स्टोरी निकाल के बैठ जाओगे तो बाकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उससे कैसे डील करोगे। सो नाउ यू आर द ऑफिसर फ्रॉम दिस स्टेज इटसेल्फ। तो उस ऑफिसर की तरह सोचें कि भाई मुझे स्मार्ट अप्रोच रखनी है, तभी मैं एक डाइवर्सिफाई ऑफिसर बन सकूंगा या बन सकूंगी। और जो है जहाँ डेलीगेशन होगा वहाँ डेलीगेशन, तो ये आपने डेलीगेशन ही दिया है, जो मैं क्वार्टरली कंपाइलेशन आपको मिलता है वो एक डेलीगेशन ही है, आपको साथ में मिल रहा है, यू जस्ट गो एंड रीड आउट। और जीएस की न्यूज़ पढ़ते पढ़ते भी कई बार आपको ऑप्शनल में न्यूज़ मिल जाएगी यूज़ करने की, तो वो आप यूज़ करो, ठीक है। लेकिन ऑप्शनल के लिए स्पेसिफिकली न्यूज़ के लिए टाइम देना की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच रहा था चैप्टर 1 में, आपने कैसे पढ़ना है, इस चैप्टर 1 को कैसे अप्रोच करना है। साथ ही साथ इस बुक का ग्लिम्स भी मैंने आपको शेयर कर दिया। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस मैं आपको अटैच कर दूंगी, और इस बुक का होल सब्जेक्ट का एनालिसिस भी अटैच कर दूंगी इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट जो आपको चैप्टर 1 में मैंने सपोर्ट ना किया हो, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछें। अब हम एक नई चीज़ और इंक्लूड करने वाले हैं यहाँ पे, हमारी इमेज लर्निंग, ठीक है। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, ताकि आपका समय और कम कर सकूँ मैं, यस। तो मैं आपके जब समय को कम करवा रही हूँ ना, आप अननेसेसरी उसे बढ़ाओ मत, है ना। तो आपका समय और कम कर सकूँ कॉमर्स ऑप्शनल की और बेस्ट आप निकाल सको, आई एम वर्किंग ऑन दैट। तो जैसे ही वो फुलफिल कंप्लीट हो जाता है, सो वी विल अनाउंस ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको कोई ऐसा पॉइंटर लगता है कि मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है इस पेपर के चैप्टर 1 में, आप उसे पूछें, अपना गाइडेंस लें। और अगर आपको चाहिए कि फर्दर चैप्टर्स को भी ऐसे मैं रोड मैप एज अ गाइडेंस शेयर करूँ, तो अपने व्यूज़ एंड ओपिनियंस, या फर्दर सब्जेक्ट्स को, तो अपने व्यूज़ एंड ओपिनियंस को हमारे साथ शेयर करें, ठीक है। सो बिफोर गोइंग अहेड अगेन आई वांट टू रिकमेंड यू कि आप मेरी बातों पे मत जाएं। यू हैव सीन दिस बुक्स का आपने एक ओवरव्यू ले लिया है, गो थ्रू इट, डिसाइड योर सेल्फ एंड टेक इट योर सेल्फ एज एन ऑफिसर। आज से ही आपके सामने एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, उसको आपने सॉर्ट आउट करना है अपनी ब्रेन से, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू बी देयर, यूट्यूब नहीं मदद करेगा,
आपको खुद देखना होगा। आप ऑफिसर आज से बन जाओ, ठीक है। सो आई होप माई असिस्टेंस और ये जो मेरा गाइडेंस है आपको आज इससे सपोर्ट मिला हो, 0.1% भी वैल्यू एडिशन मिला हो ना, तो आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। और अपना ओपिनियन देंगे कि हम बाकी सब्जेक्ट्स या चैप्टर्स को कवर अप करें तो कैसे करें, या आपको और कुछ इंक्लूड कराना है तो आप अपने ओपिनियंस देंगे, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।